जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग आज एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया, क्या है, और हम लोग इस पे क्या चर्चा करने वाले हैं, इस चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए एक्चुअली क्या है, जब जब सेल मतलब सॉरी जब किसी भी जीव को उत्पत्ति हुई थी, मतलब जब ओरिजिन ऑफ कह लीजिए ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ था, तो सबसे पहले यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जीव इस पृथ्वी पर आए। फिर उसके बाद उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होके मल्टी सेलुलर अर्थात बहुकोश की जीव बन गए। ठीक है, अब देखिए जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सबको अगर देखा जाए तो सब सेल से मिल के बने हैं, मतलब सबके अंदर सेल्स पाई जाती हैं और वही सेल मिलके आगे टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें का बनता है। तो उसी को हम लोग को थोड़ा समझना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, वो कैसे कैसे बना है और किसमें कैसा होता है। तो आप सुने होंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन, ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये काम होता है। तो जिसमें वो काम होता होगा तो वो किसी न किसी कंपोनेंट से मिलके बना होगा। बात समझ आई? इसी प्रकार से बॉडी जो होती है एक सेल नाम के कंपोनेंट से मान लीजिए बना है, सीधा से समझिए। किसी की भी बॉडी सेल से जुड़ जुड़ के बनी है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी हो। अब वो सेल देखिए अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब कि उसका अलग अलग टाइप में अलग अलग लेवल होता है कि अगर एक सेल है तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा सेल है तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, अब कई सेल मिल गए तो क्या बना। तो इस तरह से इनका इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे समझते हैं ये कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा कि सेल जब कोई भी एनिमल बन रहा होता है तो सबसे पहले देखा जाए ना, तो सबसे पहले वो उसका छोटा ये होता है एक सेल, है ना। मतलब उसकी सबसे छोटी यूनिट यही सेल मिल मिल के आगे कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए ना तो ये एक सेल है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल पूरी बॉडी एक सेल से मिलके बनी है, उसमें ज्यादा सेल नहीं है। तो उसे कहा जाएगा, उसे कहा गया यूनिसेलुलर। क्या कहा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अब अगर जो ये एक सेल है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे अब ये कई सेल मिल गए, तो मान लीजिए एक ये सेल, एक ये सेल, तो एक ये सेल, एक ये सेल, मान लीजिए और सेल मिल गए एक ही टाइप के। अब ऐसा सेल मिल के एक कुछ दूसरा चीज बना, तो जो कुछ बना इसको बोला गया टीसू, है ना, जिसको ऊतक बोलते हैं हिंदी में। अब इसके बाद यही देखिए, यही आगे चल के मान लीजिए पूरा एक टीसू बन गया। अब इसी तरह के ऐसे कई टीसू मिले, है ना, मान लीजिए एक ये वाला और एक ये वाला। तो इससे क्या बना, ये टिश्यू था। अब जो ये है ये कहलाया टिश्यू सिस्टम। अब इसी प्रकार से अगर ये टिश्यू, ये कई टिश्यू सिस्टम मिल गए, तो मान लीजिए एक टिश्यू सिस्टम ये है, एक ये है, तो इनसे जो बनता है इसको बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गन। दिख रहा है? ठीक है, अब देखिए यही ये ऑर्गन है, मान लीजिए ये इसमें क्या है, ये कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन रहे हैं, तो ये पूरा एक ऑर्गन बन गया। इसी पे क्या होगा, अब मान चलिए इसी में ये एक ऑर्गन है, अब एक ऑर्गन है, ये पूरा एक ऑर्गन है मान लीजिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ और ऑर्गन है, मान लीजिए इधर उधर सपोर्टिव ऑर्गन है, ये मेन ऑर्गन है ये वाला, और ये इसके सपोर्टिव ऑर्गन है। तो ये जब मिल गया तो ये कहलाया आपका, ये पूरा कहलाया ऑर्गन सिस्टम। ये वाला क्या कहलाया?
ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए इसके बाद टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब उसके बाद ये जब बनेगा तो ये ऑर्गन सिस्टम, अब जैसे ये एक ऑर्गन सिस्टम है और दूसरा, अब इसी तरह से कई मिल जाएगा तो बन जाएगा एक कंप्लीट बॉडी। बस में आई। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात वही है। अगर घर जब बनता है ना, तो अगर छोटी छोटी ईंट मिलेगी, पहले ईंट रहेगा तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट है। बहुत बेसिक से एग्जांपल है, सब लोग उसको देते हैं, हम भी थोड़ा दे रहे हैं समझने के लिए आपको। तो इसका सेल समझिए, उसका ईंट समझिए। अब ये कई ईंट मिल गया तो दीवार बन गया, कई सेल मिल गया तो टिश्यू बन गया, अब कई टिश्यू मिल गया तो टिश्यू सिस्टम बन गया, कई दीवार मिल गया तो एक रूम बन गया, कई रूम मिला तो घर बना, फिर वो घर बन गया पूरा एक हवेली, फिर कई हवेली मिल गया गाँव, इस तरह से बनते हैं। इस तरह से ये टिश्यू, अब देखा जाए तो है सब में सेल ही, लेकिन सब में ये इनका लेवल अलग अलग है। ये सेल लेवल का है, ये टिश्यू लेवल का, ये टिश्यू सिस्टम का, ये ऑर्गन का, ये ऑर्गन सिस्टम का, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई। अब इसी तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। बात समझ आई? अब देखिए, तो ये जो मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी तरह से पढ़ना है कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि केवल एक सेल के पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये आगे डेवलप होकर टिश्यू बन गए, मतलब उसमें टिश्यू भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक होता है, देखिए इसके पहले एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है कि मतलब ये तो सेल है, ये सेल से भी पहले की बात है। मतलब देखिए, अगर सेल में अगर देखा जाए तो सेल में देखिए ऐसे इस तरह से, मान लीजिए एक सेल है, इसमें ऐसे प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है पूरा। अब ये जो सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म में भरा हुआ है। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सेल से भी पहले है, सेल से भी पहले है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म के बाद सेल, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, ऐसे ये बनता है। तो आप देखिए, ये किसी किसी में ऐसा होगा कि बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें है। यूनिसेलुलर मतलब इसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेल की मिलके बने हैं तो, और अगर टिश्यू के मिलके बने हैं तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यही ना ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मतलब सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू वाले। तो अब देखिए, इसमें हमको आज समझना ये है कि ये जो प्रोटोप्लाज्मिक है, ये किस में पाया जाता है? जो सेल से केवल सेल बनेंगे वो किस में पाया जाएगा? और जो टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ये ऑर्गन सिस्टम होगा, ये सब किस में पाए जाते हैं? मतलब किस एनिमल में ये ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है, वही थोड़ा समझना है। तो ये आप समझ के होंगे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है पूरी तरह से। अब देखिए, अब उसका डाटा देख लेते हैं। ये देखिए, अब है पहला, इधर लिखा है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इधर लिखा है फाइलम। ये है आपको ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इधर फाइलम। तो देखिए, पहला वाला प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसको ए सेलुलर बोलते हैं। मतलब या तो मतलब इसमें सेल भी नहीं है, क्या नहीं, इसमें सेल नहीं है, ये क्या है, केवल प्रोटोप्लाज्मा हुआ है। इसे मान लीजिए पता है ना, यहाँ मान लीजिए कि ये सेल है, तो इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये सेल नहीं है, केवल क्या भरा हुआ, ये केवल ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ऐसे कौन होंगे? प्रोटोजोआ, इसका हम लोग बोल सकते हैं एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बस में आई। अब दूसरा देखिए, सेलुलर लेवल के हैं, मतलब इनमें सेल पाई गई। जैसे अभी ये वाला देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये वाला सेलुलर लेवल पे, तो जिसमें सेल ये पाई गई तो उसमें लगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन होते हैं? पोरीफेरा। अच्छा, ये जो है क्या है? ये किंगडम मतलब फाइलम है कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेडेटा, जो एनिमल किंगडम में 10-12 फाइलम जो भी आप पढ़ते हैं वही फाइलम है ना। अब इसमें क्या, जैसे इसमें क्या आते हैं? प्रोटोजोआ में क्या आते हैं? वो जो अमीबा, पैरामीशियम सब आते हैं, पोरीफेरा, पोरबियरस, है ना, ये सब जो आते हैं। अब ये दूसरा है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें एक सेल मिल गई, 2 सेल मिल गए, टिश्यू बना। अब इसको बोलते हैं सिलेंट्रेट ग्रेड। इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये टिश्यू? सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए,
अब दूसरा है कि जब टिश्यू मिल गए तो ऑर्गन बनते हैं, है ना। जैसे कि अब ये ऑर्गन क्या है, जैसे मतलब हार्ट, किडनी, लीवर, है ना, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, हमारे ऑर्गन है। तो इनमें ऑर्गन देखने को मिला, उसको बोला गया ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। इसके बाद देखिए ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, रिमेनिंग फाइलम इसमें लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, यहाँ तक जितने भी हैं इसके बाद सब में गॉड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। बस में आई। हम ये भी कह सकते हैं ये जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्रकार का डेवलपमेंट है। क्या है, डेवलपमेंट है, मतलब विकास है। जो प्रोटोप्लाज्मिक थे वो कम डेवलप्ड थे, मतलब उनका विकास कम हुआ था। जैसे जैसे इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे ये डेवलप होते गए। जैसे कि जो ये प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ है, इनमें सारे ऑर्गन डेवलप नहीं है, इसका मतलब ये कम डेवलप होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ा फिर ऑर्गन डेवलप हुआ, और जो ऑर्गन सिस्टम ये रिमेनिंग फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद से एस्केहेल्मिन्थेस से लेके पूरा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा तक सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये अच्छी तरह से डेवलप होंगे। और सबसे अधिक डेवलप तो हम लोग हैं, मतलब ह्यूमन अर्थात इसमें मैमल अर्थात कार्डेटा में आते हैं। तो कार्डेटा सबसे ज्यादा डेवलप है, और उसके बाद कार्डेटा में कौन सा सबसे ज्यादा डेवलप है, मैमल, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, तो यही बताना था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। इससे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बस ये डाटा पूछता है प्रोटोप्लाज्मिक किस में पाया जाता है, सेलुलर किस में पाया जाता है, टिश्यू ग्रेड किस में पाया जाता है, ये ऑर्गन ग्रेड किस में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी मान लो इसके बीच के जो एग्जाम्पल है वो दे दिया तो आप लोग समझ जाएंगे कि पोरीफेरा में क्या आता है। अगर वो दिया है तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिएगा हम दूसरे टॉपिक पे फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है।